एक अदृश्य युद्ध चल रहा है तुम्हारे अंदर, हर पल, हर सांस के साथ। तुम सोचते हो ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो जो तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देता, वो जो हर वक्त तुम्हें उलझाए रखता है, वो जो तुम्हारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। उसका नाम है मन। और कहीं गहराई में चुपचाप बैठा है एक और अस्तित्व, शांत, स्थिर, अगाध, जो सब कुछ जानता है पर कुछ कहता नहीं। उसका नाम है बुद्धि। इन दोनों के बीच चल रही है वो लड़ाई जो तय करेगी कि तुम एक साधारण इंसान बनोगे या असाधारण शक्ति। और अगर तुमने इस युद्ध को नहीं समझा तो जिंदगी तुम्हें घुमाती रहेगी और तुम सोचते रहोगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत तुम्हारे साथ है, बस तुम अपने भीतर के युद्ध को नहीं समझ पाए। आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे जो सदियों से छुपा हुआ है। मन और बुद्धि का वो रहस्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तुमने ये जान लिया तो ना तुम्हें कोई हरा पाएगा, ना कोई रोक पाएगा। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर जीत हासिल कर लोगे, उसी दिन तुम खुद जीवन के मालिक बन जाओगे। तो तैयार हो जाओ अपने भीतर झांकने के लिए, उस जगह जहां असली शक्ति छुपी है, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि के बीच। क्योंकि जो इस युद्ध को जीत गया, उसे फिर किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचते हो तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन सच ये है तुम अपने मन के नियंत्रण में हो। और मन किसी और का नहीं, तुम्हारे अपने भीतर का सबसे चालाक दुश्मन है। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, मन बनाम बुद्धि। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो युद्ध के मैदान में हैं। वो सोचते हैं वो जी रहे हैं, पर असल में वो लड़े जा रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, मन कहता है थोड़ा और सो ले। बुद्धि कहती है उठ जा, यही तेरे सपनों का समय है। लेकिन तुम किसकी सुनते हो? मन की, क्योंकि मन मीठा बोलता है और यही उसकी चाल है। वो तुम्हें मीठे शब्दों में बांध लेता है, तुम्हारे विचारों को अपने जाल में फंसा देता है और धीरे धीरे तुम्हारी आजादी छीन लेता है। मन वो है जो तुम्हें बहाने देता है। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम जरूरी है। क्या तुम्हें पता है ये सब बहाने नहीं, ये मन की गुप्त भाषा है। ये वही भाषा है जिससे वो तुम्हें आलस, डर और भ्रम में फंसाए रखता है। और बुद्धि वो है जो चुप रहती है। वो शोर नहीं करती क्योंकि उसे सच्चाई पर भरोसा है। वो तुम्हारे भीतर की वह शांति है जिसे मन का शोर दबा देता है। कभी महसूस किया है जब तुम कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हो तो भीतर दो आवाजें आती हैं। एक कहती है कर डालो, दूसरी कहती है मत करो। तुम समझते हो ये उलझन है, पर असल में यह उलझन नहीं, यह युद्ध की शुरुआत है। यह युद्ध हर उस पल में चलता है जब तुम सही और गलत के बीच झूलते हो। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वो जो आराम दे भले परिणाम न दे। बुद्धि कठिन रास्ता चुनती है, वो जो सच्चा हो भले कठिन हो। और इसी चुनाव से तय होता है कि तुम कितने ऊंचे उठोगे या कितने नीचे गिरोगे। मन का स्वभाव है इच्छा, बुद्धि का स्वभाव है विवेक। मन कहता है मुझे चाहिए, बुद्धि कहती है क्या यह जरूरी है। मन कहता है मुझे डर लग रहा है, बुद्धि कहती है डर तो एक कल्पना है। मन कहता है मुझे जल्दी चाहिए, बुद्धि कहती है सच्चे परिणाम समय लेते हैं। कभी सोचा है क्यों तुम बार बार वही गलतियां करते हो? क्यों वही विचार, वही भावनाएं, वही डर तुम्हें पकड़ लेते हैं? क्यों तुम जानते हुए भी वही करते हो जो नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम सोचते हो तुम सोच रहे हो, पर असल में मन तुम्हें सोचवा रहा है। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो मन की प्रोग्रामिंग है। हर वो डर, हर वो आलस, हर वो क्रोध जो तुम्हें भीतर से खा रहा है, वो मन की पकड़ का परिणाम है। मन बड़ा भ्रम पैदा करता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम चाह रहे हो, लेकिन असल में वो तुम्हें चलाता है। वो कहता है तू खुश रहेगा अगर ये मिल जाए। तुम भागते हो, मेहनत करते हो, उसे पा लेते हो, पर कुछ दिन बाद वही मन कहता है अब कुछ और चाहिए। क्या यह आजादी है? नहीं, यह मन की गुलामी है। बुद्धि कहती है खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तू मन को समझ लेगा, उसी दिन तू अपने भीतर का सम्राट बन जाएगा। पर यह सुनने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि बुद्धि की आवाज धीमी होती है। वो तब सुनाई देती है जब तुम मन के शोर से ऊपर उठते हो। आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ है, लेकिन शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से। क्योंकि वो हर पल अपने मन से लड़ रहा है, बिना यह जाने कि लड़ाई किससे है। वो कहता है
मुझे शांति चाहिए, पर वो शांति खोजता है मोबाइल में, रिश्तों में, पैसे में। जबकि बुद्धि कहती है शांति बाहर नहीं, शांति तेरा स्वभाव है, बस तू मन की पकड़ से निकल जा। मन कहता है मुझे सब चाहिए, बुद्धि कहती है जो है वही पर्याप्त है। मन कहता है मैं सबको बदल दूंगा, बुद्धि कहती है पहले खुद को बदल। मन तुम्हें दुनिया का गुलाम बनाना चाहता है, बुद्धि तुम्हें स्वयं का स्वामी बनाना चाहती है। यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, पर इसे जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मन को पहचान लेता है वो उसे नियंत्रित कर सकता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो किस्मत को भी बदल सकता है। अब सवाल उठता है कैसे इस मन को वश में करें, कैसे बुद्धि को जागृत करें, कैसे इस भीतर के युद्ध को जीतें। मन पर विजय, यही है वो युद्ध जो अगर जीत लिया जाए तो जीवन का हर द्वार खुल जाता है। लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि सजगता से लड़ा जाता है। मन को समझना ही नियंत्रण की शुरुआत है। मन को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन को हराने वाला कोई नहीं, जो उसे समझ लेता है वही उस पर राज करता है। मन कोई दुश्मन नहीं, वो एक उपकरण है जो या तो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या अंधकार में धकेल सकता है। इसलिए पहला कदम है मन को पहचानना। जब भी कोई विचार उठे उसे तुरंत स्वीकार मत करो, बस उसे देखो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। वो विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो बस मन की लहरें हैं। और जो इंसान लहरों को पहचान लेता है वो डूबता नहीं, वो तैरना सीख जाता है। मन को नियंत्रित करने का पहला रहस्य, देखना न कि बहना। जब तुम किसी पर गुस्सा होते हो, क्या सच में वो व्यक्ति गुस्से का कारण है? नहीं, कारण है तुम्हारा मन। गुस्सा बस एक ऊर्जा है जो तब जलती है जब मन अपनी मर्जी से कुछ चाहता है और उसे नहीं मिलता। अगली बार जब मन उबलने लगे, रुको, बस देखो उसे। कुछ मत कहो, कुछ मत करो, केवल देखो। यह देखना ही साधना है। यही देखना तुम्हें बुद्धि के द्वार तक ले जाता है, क्योंकि बुद्धि तब प्रकट होती है जब मन शांत होता है। दूसरा रहस्य, ध्यान की शक्ति। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब है हर उस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना जहां मन भागना चाहता है और तुम कहो नहीं मैं यहां हूं। जब तुम खाना खा रहे हो बस खाना खाओ, जब चल रहे हो बस चलो, जब सोच रहे हो सोचो, पर उस सोच को देखो भी। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो जो पहले तुम्हें खींचता था अब वो तुम्हारे इशारों पर चलता है। तीसरा रहस्य, बुद्धि को जागृत करना। बुद्धि कोई किताब से नहीं आती, ना ही किसी स्कूल से। बुद्धि आती है अनुभव से। जब तुम हर चीज को बिना पक्षपात के देखना शुरू करते हो। बुद्धि तब जागती है जब तुम हर स्थिति में अपने भीतर की शांति को स्थिर रख पाते हो। जब बाहर की हलचल भीतर की शांति को छू नहीं पाती, वहीं से बुद्धि जन्म लेती है। बुद्धि वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, लेकिन वो तभी जलता है जब तुम मन के शोर को बंद कर दो। मन और बुद्धि के बीच संतुलन। मन और बुद्धि ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर एक भी असंतुलित हो गया तो जीवन की यात्रा डगमगाने लगेगी। इसलिए बुद्धि को मार्गदर्शक बनाओ और मन को उसका सहायक। मन से महसूस करो, बुद्धि से निर्णय लो। मन से कर्म करो, बुद्धि से दिशा तय करो। यह संयोजन ही पूर्ण जीवन की कुंजी है। चौथा रहस्य, सकारात्मक मन का निर्माण। मन को रोका नहीं जा सकता, पर उसे दिशा दी जा सकती है। जब तुम अच्छे विचारों, प्रेरणादायक शब्दों और उच्च सोच से अपने मन को भरते हो तो मन खुद एक साधन बन जाता है। जैसे नदी को बांधा नहीं जा सकता, पर उसकी धारा को मोड़ा जा सकता है, वैसे ही मन को भी सही दिशा दी जा सकती है। हर सुबह अपने मन से कहो मैं अपने विचारों का मालिक हूं, वो मेरा नहीं, मैं उनका स्वामी हूं। यह वाक्य धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को बदल देगा। पांचवा रहस्य, मन की ऊर्जा को साधना। मन ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। जब तुम चिंता करते हो वो ऊर्जा नकारात्मक बन जाती है। जब तुम संकल्प करते हो वो ऊर्जा सृजन में बदल जाती है। इसलिए अपने विचारों की दिशा तय करो। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच उठे, बुद्धि से कहो यह मेरा सत्य नहीं, और देखना धीरे धीरे मन तुम्हारी भाषा सीखने लगेगा। अंतिम सत्य, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। मन तुम्हारे लिए है, तुम मन के लिए नहीं। तुम वो चेतना हो जो मन को देख सकती है। तुम वो शक्ति हो जो मन को बदल सकती है। एक दिन जब तुम बैठोगे और अपने भीतर उस स्थिर शांति को महसूस करोगे, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मौन है, वहीं से बुद्धि की ज्योति प्रकट होती है। और उसी क्षण तुम समझोगे तुम वो नहीं जो सोचता है, तुम वो हो जो सोच को देखता है। मन को जीतना जीवन को जीतना है। जिसने अपने मन को साध लिया उसके लिए कोई असंभव नहीं।
क्योंकि जब बुद्धि जागती है तो किस्मत झुक जाती है। अंतिम वाक्य। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बनकर रहोगे या अपनी बुद्धि के राजा बनोगे?